हैंडसम। शेनसांग, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? अभी भी नाराज हो? तुम मुझसे बात कर रही हो? यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और हैंडसम है क्या? बताओ मुझे। बोलो क्या बात करनी है। मैं यहाँ तुमसे सॉरी सुनने के लिए आई थी। मैं सॉरी कहूँ? किस लिए? जब से तुम रूठ कर चले गए मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने 2-4 मुलाकातों के बाद ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि शादी को लेकर तुम उतने सीरियस नहीं होंगे। मुझे ये तक नहीं पता था कि ऐसा तुमने कितनी लड़कियों के साथ किया होगा। अरे अरे नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो चलो मेरे साथ अच्छे से सब समझा देना। अरे क्या हुआ? हाल ही में एक केस आया था लूशेंग के लिए। बहुत तंग करते हैं ये लोग। लू शेंग? हाँ, एक अखबार का एक्स रिपोर्टर, उसने ब्लैकमेल किया। अरे हाँ, सुना है इससे रुआन सेंग का भी नाम जुड़ा है। कहीं ये रिपोर्टर चेंग न्यूज़पेपर वाला तो नहीं है? लगता है चेंग न्यूज़ वाले के पास उन दोनों के बारे में ज़रूर कोई सीक्रेट खबर है। आई गेस लुयुन को उस अखबार वालों की धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रुआन सेंग का नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। ये उसके खिलाफ खबर तो नहीं इकट्ठा कर रहे? बिल्कुल नहीं। वो लुयुन चाहे जो कहे, मीडिया वाले हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी ये 10 साल पुरानी बात है, इसलिए वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने वाले हैं। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, खासकर लुयान को। अच्छा, ऐसा है क्या? 10 साल पहले चेंग अखबार। बताओ ना, क्या कहा उसने? 10 साल पहले रुआंशी और लूशेंग के बीच में जो हुआ था मुझे सब पता चल गया है। मामला उतना सिंपल नहीं है। रुआन फैमिली में 2 जुड़वा भाई थे, लेकिन लू यून ने कभी नहीं बताया। 10 साल पहले रुआन यांग का कार में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें लू हाउ मर गया। मर गया? पेपर में तो यही खबर छपी थी, लेकिन यांग की बॉडी आज तक कहीं नहीं मिली। लू यून अपने छोटे भाई की मौत के सदमे में आज तक उभर नहीं पाया, इसलिए लगता है कि यांग जिंदा है। उसने रुआंग जेंग को किडनैप भी किया। कैसी औरत है यार, इसलिए वो मुझसे ये सब पता करवा रही है। ये पता चल गया कि वो जिंदा है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और एक बात पता चली कॉन्गसेन, मुझे लगता है उस दिन मेटी गांव में तुम्हारे साथ कौन था ये मैं जानती हूँ। अपने सौतेले बाप के पास जाने के बाद यांग ने अपना नाम बदल दिया था। यानी कि यांग ही लियांग यू है? पर वो तो मर गया था। अगस्त, इस एक्सीडेंट की वजह से वो उस दिन वहां नहीं आ पाया था। उसने मुझसे झूठ नहीं कहा। कल सुबह रुआन से जाकर मैं पूछ लूंगी। रुआन सर, ये रहा आपके इस वीक का शेड्यूल। और कुछ कहना है? रुआन सर, क्या आपका कोई जुड़वा भाई भी है? ये तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूँ लू मैम आपके पीछे पड़ी हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके भाई को जानती हूँ। यांग का तबीयत अच्छा नहीं है, डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। देखना कि लू को कुछ पता ना चले। आओ चलते हैं। यांग मैं घर जा रहा हूँ, आज की सभी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। जी रुआन सर। लू मैम, कॉन्गसेन, तुम यहाँ कैसे? आप ही ने तो कहा था कि रुआन की हर हरकत पर नजर रखूं। मैं आपको बताने ही वाली थी कि उनका बिहेवियर कुछ अजीब है। नो थैंक्स, मुझे पता है तुमने अच्छा काम किया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा ये मिशन खत्म हो जाएगा। एक मिनट मैम, मुझे कुछ और भी पता चला है। रुआन जेंग जितना सीधा लगता है नहीं।
शायद इन सब बातों के लिए ये जगह सही नहीं है। क्या हम कहीं और चलकर बात करें? उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम एक साथ पकड़े गए तो सब क्लियर हो जाएगा, ओके? और सबको पता चल जाएगा कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। रुकिए, लू मैम रुकिए। अब क्या हुआ? आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? हटो। लोयुन, लियांगकुन, क्या चाहते हो तुम? ये बताओ तुमने यांग यांग को कहाँ छुपाया है? 10 साल से मुझसे भाग रहे हो, बहुत थक गए होंगे ना? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यांग यांग मरा नहीं है, तुमने उसे कहीं छुपाया है और उसे रुआन ज़ेंग की पहचान देकर मुझे धोखा दे रहे थे। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सबूत है मेरे पास। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? बताओ। वो यही अंदर छुपा है। अब तुम नहीं बच सकते। तुमने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारा बेटा बीमार है। जिस वक्त तुम यहाँ आए, यहाँ मौजूद मेरे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। अब बस एक बार सबके सामने आ जाए। लू मैम, फाइनली आप आ गई। कॉन्गजेन, तुम भी आई हो? यांग यांग, तुम मरे नहीं थे। ऑफ कोर्स नहीं मरा। अगर तुम इस तरह हमेशा मेरे पीछे ना पड़ी होती तो मुझे अपने भाई की तरह जीने का इस तरह नाटक नहीं करना पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो? 10 साल पहले तुमने रुआन की जान लेनी चाहिए और अब तुम हर दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ खो दिया है। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे भाई की तरह मैं भी मर जाऊं? तो ठीक है, आ जाओ। ज़ेंग, अरे ये यांग यांग नहीं है, ये रुआन ज़ेंग है। इसकी डबल पर्सनैलिटी है। लेकिन डबल पर्सनालिटी क्यों? मैं डॉक्टर रोंग हूँ, रुआन ज़ेंग का साइकोलॉजिस्ट। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी इनके ट्रीटमेंट के लिए। अगर टेक्निकली कहूँ तो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है इन्हें। इन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि डुअल पर्सनैलिटी का शिकार है और इनकी ये दोनों पर्सनैलिटी इन पर बार बार हावी हो जाती है। कैसे डुअल पर्सनालिटी? ये सब क्या मजाक है डॉक्टर? ऐसी झूठी रिपोर्ट्स दिखाकर आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे पता है यांग यांग वापस आ गया है और अब वो रुआंग ज़ेंग बनकर घूम रहा है। इसलिए हमेशा शांत और सीरियस रहने वाला रुआंशी कंपनी का मालिक अचानक से ऐसे कैसे गुस्सा करने लग सकता है? ऑफिस आवर्स में अपनी सेक्रेटरी के साथ घूमता रहता है, लाइव वीडियो में उसे प्रपोज करता है। जिस कॉफी को वो हाथ नहीं लगाता वो पीने लगा है। वो ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, डुअल पर्सनैलिटी का शख्स काफी कुछ बदल सकता है। उसका बर्ताव एकदम अलग और हर किसी को अजीब लगने लगता है। और जब वो एक से दूसरा बनता है तो उनका अलग नाम, उम्र के साथ कैरेक्टर भी अलग, उनकी आंखों के हाव भाव, उनकी आदतें, उनकी यादें, सब कुछ अलग होता है। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 इंसान हैं। देखिए, एक इंसान कॉफी पीता है और दूसरा पसंद तक नहीं करता। मतलब कि यांग यांग इस दुनिया में नहीं? हाँ, और रोहन सर की बात करें तो इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि ये उसको चाहते थे। ये उसको इतना ज्यादा याद करने लगे हैं कि उसे महसूस करते हैं और वैसे ही बन गए हैं। और रुआन यांग यांग ही उनकी दूसरी पर्सनैलिटी है। इम्पॉसिबल, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। ये लो। लोयुन, अब तुम ये ज्यादती कर रही हो। मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़ेंग की बीमारी के बारे में किसी को पता चले कि इसकी ये हालत है। जरा देखो एक बारी से, 10 साल पहले यांग यांग की मौत की वजह से हुई यह हालत। 10 साल पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया और अब मैं अपने दूसरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हमें मारना चाहती हो तो आओ, मुझे मार डालो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? तो मारो ना। मिस्टर कौन, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा। मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है।